हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी और सभी वीडियो के लिए मेहनत कर रहे होंगे कि पटवारी की देखो कट ऑफ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कट ऑफ जेल प्रेडी की भी बहुत ज़्यादा अनुमानित लगाई गई थी सभी टीचर्स के द्वारा, लेकिन बहुत ही अलग आई है। तो पटवारी की कट ऑफ पे तो जो भी है देखा जाएगा भाई, जो रिजल्ट आता है अब तो वही बताएगा क्या कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन गाइस अब अपन को वीडियो की तैयारी के अंदर ये गलतियाँ नहीं करनी है जो अपन ने पटवारी के अंदर करी थी। अब वो कौन सी गलतियाँ है जो अपन को नहीं करनी है? अपन को क्या है कि टू द पॉइंट ही स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब कि जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके कि भाई किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अपन को वो पहले समझना पड़ेगा। तो गाइस आज का ये वीडियो आपके लिए इसी तरीके से रहने वाला है कि मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि अपना कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कितने सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि जो पहले वीडियो हुआ था तब भी कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे। उस एग्जाम के अंदर अपन किसी भी एग्जाम की बात करें तो भाई कुछ सब्जेक्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ से सवाल हमेशा आते हैं। कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ से हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं। तो गाइस आज का वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है और उनके कौन से सब टॉपिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो के अंदर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके पास टाइम कम है और भाई आप तो भाई इसको आप इंटू 2 में स्विच कर लीजिए, पर वीडियो को एक बार पूरा देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है गाइस, वीडियो के अंदर चलते अपन आगे। हाँ तो गाइस ये देखिए, पहले अपने वीडियो एग्जाम जो भी है अपना ग्राम विकास अधिकारी उसके लिए मैंने लिख रखा है, तो आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो चीजें तो देखो, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का जो अपना पेपर है वो अपना देखो कितने नंबर का रहने वाला है। वो अपना 200 मार्क्स का अपना पेपर रहने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर अपने को टाइम 3 घंटे का मिलेगा। 160 अपने क्वेश्चन आएंगे, 1/3 अपनी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पहले जो पेपर था 31 अगस्त को होने वाला था, लेकिन अब जो एक्सपेंड हो चुकी है डेट और वो हो चुकी है अब 2 नवंबर को। ये कंफर्म है भाई, और एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर होगा, ये और मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भाई ना तो नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी, ठीक है, और ना ही कोई इक्वी परसेंटाइल, कुछ भी नहीं होगा। तो भाई कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है अपन को, बस अपन को अपनी तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से। बात कर लेता हूँ। देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वो है भाषा का ज्ञान में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हिंदी। आप भाई साइड में नोट कर सकते हो कि हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला सब्जेक्ट, ठीक है। इसके 30 प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अपन को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक से भी आप, जैसे कि संधि समास है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द युग्म है और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होते हैं उस तरीके से। बाकी मैथ जो कि भाई 23 टॉपिक है टोटल, तो लेकिन इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स का। तो अब आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, ये और बता दो, क्योंकि चीजों को कब छोड़ सकते जब अपने पास में अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस रहे। भाई यहाँ पे क्या है कि अगर मार्क्स कम रहते, अगर भाई 15 मार्क्स से और 23 टॉपिक रहते तो मैं आपको बोलता कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई मार्क्स ज्यादा है, टॉपिक कम है, तो भाई किसी भी टॉपिक से कम एक प्रश्न बनने की तो संभावना है ही। बाकी कुछ टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न भी बन जाते हैं, तो अपन को वो चीजें भी देखनी है। तो भाई उस हिसाब से चलना और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करते हुए चलोगे। मतलब कि जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, इस चीज को समझ गए ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ये चीजें। गाइस देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद अपन चलते हैं। तो भैया इसके बाद में अपने पास में राजस्थान की ज्योग्राफी की बात कर लो, इंडिया की ज्योग्राफी की बात कर लो या वर्ल्ड की ज्योग्राफी, तीनों ज्योग्राफी है, ये आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए चीजें। हिस्ट्री देखो, इंडिया की हिस्ट्री नहीं है, इंडिया की पॉलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें नहीं है, इनसे बच के बाहर निकलो, ये चीजें नहीं पढ़नी अपन को। ये जो राजस्थान का भूगोल है भाई, ये 30 मार्क्स का है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है अपने पास में। इतिहास एवं कला संस्कृति है, ये भी 30 मार्क्स की थी। अब देखो कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, ये एक बार थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो अपन को ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो अपने पास में जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का जो भूगोल है ना भाई, इससे कितने प्रश्न, राजस्थान के भूगोल से भी है कितने प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान के भूगोल से भी 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे मैथ से, तो ठीक है। राजस्थान के भूगोल से आए थे 25 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 24 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 16 क्वेश्चन, विज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, ठीक है। अब ये जो आर्थिक और ये संसाधन वाला है ना, ये भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। और ये जो है कृषि एवं आर्थिक संसाधन, एक तो यही है, और एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है, ये कहाँ से पढ़नी है ये भी मैं आज आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मतलब आपको आज के वीडियो के अंदर प्रॉपर पूरी गाइडेंस मिल जाएगी भाई, कौन सी बुक प्रीफर करें, कौन सी चीज कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़नी है, ठीक है। पूरे फ्री सोर्सेज के बारे में बता दूंगा, पूरे गाइड कर दूंगा कि भाई इस तरीके से चलो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और गाइस एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी वीडियो के अंदर कि देखो, अगर आपको पूरी मतलब मेंटरशिप चाहिए ना, कि भैया मेरे को तो आप डेली का टाइम टेबल बता दो कि ये करना है मेरे को, तो भाई ये मेंटरशिप भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए बस आपको 59 रुपीज पे करने,
और ये पे मेरे को इनडायरेक्टली नहीं करने कि मतलब आप मेरे को डायरेक्ट पे करोगे, इस तरीके से नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, जो अपने यूट्यूब के अंदर मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा होगा कि मतलब जहां पे आपका सब्सक्राइब आ रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो बस आपको मेरे को ज्वाइन करना है। वहां पे मैं आपके लिए पर्सनल, क्योंकि देखो ये जो पेड वाले वीडियोज है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको 59 रुपीज पे करोगे आप बेसिक एंड इन्फो वाले, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको क्या है कि डेली वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं किसी भी कंडीशन में। और रात को डेली अपनी लाइव क्लास भी रहेगी जहाँ पे अपन पूरा जनरल डिस्कशन करेंगे कि आज भाई किसने कितना कंप्लीट करा, कौन कितना टारगेट को अचीव कर पाया। और भाई कोई टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा तो अपन क्या है कि उसको वीकली टारगेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो भाई इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है अपना। सिर्फ कितने दिन के लिए रहेगा तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ गाइज। ये अपना जो सेशन रहेगा ये मतलब अभी आपके जो 2 महीने बचे हुए हैं, 2 मंथ, तो 2 मंथ तक के लिए ये आपके पास में रहेगा, जिसमें आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस कि भाई किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपन को सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है। सभी बच्चों से बात हुई, सभी ने कहा कि भैया आप हमें टारगेट बता दो कि भैया आप हमें सिर्फ गाइड कर दो कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सीक्वेंस वाइज कौन सी बुक्स प्रीफर करनी है और कितने टाइम तक पढ़ाई करनी है और कब मॉक टेस्ट देना है और कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ये चीजें अगर आप हमें बता दोगे तो हम क्रैक कर जाएंगे। तो भाई देखो ये जो 59 रुपीज है ना, आपके लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये 1 टाइम पेमेंट है आपको जो करनी है, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या है कि पर्सनल वीडियोज मिल जाएंगे मेरी गाइडेंस के, और इस तरीके की गाइडेंस है भाई कभी नहीं दी होगी। एकदम प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, प्रॉपर तरीके से चीजों को समझाऊंगा, प्रॉपर तरीके से आपको पूरा टाइम टेबल मिलेगा और पूरा शेड्यूल मिलेगा इस तरीके से कि भाई आज आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। और ये जो शेड्यूल रहेगा अपना 11 से 12 घंटे का रहेगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो कि भाई वहां पे क्लासेस चल रही है, वहां के टेस्ट दे रहे हो या फिर वहां की कुछ भी आप चीजें फॉलो कर रहे हो तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो गाइज ये थोड़ा सा आपको बताना था, तो बस कल की लाइव क्लास में बताने की कोशिश करा था, पर क्या है कि नेटवर्क इश्यू की वजह से वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाया और वो 1 मिनट 37 सेकंड में कन्वर्ट हो चुका। पूरा 38 मिनट का जो वीडियो था वो 1 मिनट 37 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, पता नहीं कैसे। तो गाइज ये मिस हो चुका था, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीजें हैं। बाकी अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर, जिसमें आपको डिस्कस करता हूँ मैं अपनी चीजें। देखो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से अपने आए थे 15 प्रश्न, बाकी राजस्थान का अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न, राजस्थान के इतिहास से 7 प्रश्न, भूगोल एवं विश्व का भूगोल था ना, उससे 4 प्रश्न देखने को मिले थे भाई। तो भाई इंपॉर्टेंट तो है कि भाई 4 प्रश्न आ रहे किसी चीज से। तो भारत का जो भूगोल है उससे भी आए थे भैया 4 प्रश्न। भारत का इतिहास जिससे 3 प्रश्न पिछली बार आए थे, इस बार ये अपने पास है ही नहीं तो अपन को नहीं पढ़ना। संविधान पिछली बार 2 प्रश्न आए थे, ठीक है। अब ये राजस्थान के संदर्भ में थी, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो पढ़ना मतलब है ही यार, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। वैसे तो पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी है नहीं इस बार, लेकिन फिर भी अगर अपन ने पटवारी के अंदर पढ़ी है तो कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, मान लेते हैं अगर आ जाता है। वैसे तो इंडिया पॉलिटी का टॉपिक है, आएगा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अपने, ठीक है। तो ये भी नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। तो भाई मैथ में क्या क्या आया था, सबसे पहले आई थी ज्योमेट्री 5 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि अभी अपन ने पढ़ा है पटवारी के लिए भाई, उससे आए थे 3 प्रश्न। एलसीएम एचसीएफ से आए थे 3 प्रश्न, एवरेज से आए थे 3 प्रश्न, दशमलव भिन्न से आए थे भाई 3 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से आए थे भैया 3 प्रश्न, प्रतिशत से आए थे 2 प्रश्न, अभी पटवारी के लिए पढ़ा है। बाकी 2D 3D से वॉल्यूम इससे आए थे 2 प्रश्न, एज और इससे आए थे भैया 2 प्रश्न, पार्टनरशिप से आया था 1 प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था भैया 1 प्रश्न। इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बाकी आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब क्या है कि इस तरीके से देखो ये जो राजस्थान का भूगोल, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है एक बार आप ये नजर देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैं पढ़ूंगा एक एक चीज को, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है। नदी एवं झीलें 6 क्वेश्चन आए थे, वनस्पति से 4, जलवायु से 3, कृषि से 3, भौतिक प्रदेश से 3, मृदा से 2, हस्तशिल्प से 2, खनिज से 2। इसी तरीके से संधि, पर्यायवाची, प्रत्यय, इनसे सभी से प्रश्न देखने को मिले थे कि भैया संधि से 4 प्रश्न आए थे, पर्यायवाची से 3 प्रश्न आए थे, प्रत्यय से 2 प्रश्न आए थे, विलोम से 2 प्रश्न, समास से 2 प्रश्न, शब्द शुद्धि से 2 प्रश्न, वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न, मुहावरे एवं लोकोक्तियां से 2 प्रश्न, शब्द युग्म से 1 प्रश्न, वाक्यांश के लिए शब्द से 1 प्रश्न, उपसर्ग से 2 प्रश्न। अब ये चीजें आपको बताना पता है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको ये चीज पहले क्यों दिखा रहा हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि भाई कोई भी बच्चा है अगर वो तैयारी करने जा रहा है, अगर भाई वो सबसे पहले शब्द युग्म उठाता है, हिंदी का टॉपिक भाई वो शब्द युग्म उठा लेता है, दिन रात 3 दिन उसने वेस्ट कर दिए मानो शब्द युग्म में, और वहां पे प्रश्न कितना देखने को मिल रहा है अपन को शब्द युग्म से
मात्र 1 प्रश्न। तो भाई 1 प्रश्न के लिए अगर आप 3 दिन वेस्ट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा आपको? वो 3 दिन आपको संधि पर्यायवाची में लगाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से भाई पहले इन चीजों को सीखना, इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बच्चे क्या है कि शुरुआत में वीडियो देखते हैं, स्किप करके आगे चले जाते हैं कि भाई ये चीजें नहीं देखोगे ना, और ये कोई डाटा ये प्रोवाइड नहीं करवाता, ये भी देख लेना, कोई कोचिंग वाला नहीं प्रोवाइड करवाएगा आपको ये डाटा। ये भाई पूरे पेपर को एनालाइज करके तब समझ में आता है। ठीक है, पैसे से 3 प्रश्न आते हैं। देखो यहाँ पे पैसे से जैसे आपने वहाँ पे पटवारी के अंदर 5 प्रश्न देखने को मिल रहे थे, वो यहाँ पे नहीं है। 10 से 3 प्रश्न, प्रीपोजिशन से 2 प्रश्न, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से 2 है, आर्टिकल से 1 है, सिनोनियम एंटोनियम से 1 है, एक्टिव पैसिव वॉइस 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इडियम्स फ्रेजेस से 1 प्रश्न है। साइंस और करंट अफेयर्स में वही आएंगे जो टेक्निकल से रिलेटेड है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। अभी BSF वाला क्वेश्चन आया था कि वो सदर हवाई ऑपरेशन कहाँ पे, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में चलाई जाती है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोशिक, पदार्थ, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, मिश्रण, ये अपने साइंस के टॉपिक है जिसमें कोशिक और पदार्थ, प्रकाश तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स प्रीफर करना है, कौन सी यूट्यूब चैनल्स को आपको देखना है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जनजाति आई थी, लोक संगीत आए थे, वाद्य यंत्र आए थे, स्थापत्य कला आई थी। राजस्थान की कला एवं संस्कृति इस बार भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी इंपॉर्टेंट थी। पहले बता देता हूँ, 15 प्रश्न पूछे गए थे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 15 प्रश्न। ठीक है, संत एवं संप्रदाय से 1 क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं, देखो ये आर्थिक अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा वाले टॉपिक्स, आर्थिक समीक्षा वाले जो आर्थिक संसाधन है ना, अभी अपनी आर्थिक समीक्षा उसी तरीके से है। तो भाई ये तो देख लो आप एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक, राजस्थान का इतिहास की बात कर लेते हैं पहले। राजस्थान के इतिहास में राजवंश, प्राकृतिक ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल थी, सभ्यता 1857 की क्रांति। भाई सबसे पहले स्टार्ट करो 1857 की क्रांति से। 1 प्रश्न देखने को मिला था, लेकिन इस बार संभावना है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन कौन से थे? विश्व का भूगोल, देखो 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं और अपन को पढ़ने पड़ेंगे 1 बुक पूरी। इससे बढ़िया है कि इसको लास्ट के लिए रखेंगे, लास्ट में जब मैं बता दूंगा ना। अब देखो आप अगर गाइडेंस लोगे ना प्रॉपर तरीके से 59 रुपीज पे करके, तो एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस पता लगेगा आपको कि कब किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, कब किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, कब किस सब्जेक्ट को उठाना है अपन को, कब किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है। ये सारी चीजें अगर आपको सही टाइम पे मिल जाएगी, और भाई 59 रुपीज कुछ ज्यादा नहीं है, वहां पे अलग अलग ऑप्शन थे, लेकिन मैंने सबसे मिनिमम वाला ऑप्शन चुना है कि भाई 59 रुपीज सबसे बेसिक है, तो आप जो पे कर सकते हो, बस मैंने वही कहा है आप लोगों को। बाकी गाइस प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस, इसकी गारंटी लेता हूं मैं कि 100% गाइडेंस मिलेगी आपको। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं यार मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही। ठीक है, तो आप ये थोड़ा देख लेना एक बार, और परचेज करने के बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे मुझे बता देना। तो गाइस भारत का इतिहास इस बार है ही नहीं, तो इसको तो काटो, आगे बढ़ो। पिछली बार 3 प्रश्न देखने को मिले थे, लेकिन अब देखो गाइस ये सारी चीजें थी अपनी। तो देखो सबसे पहले तो संविधान से भी पिछली बार था, इस बार तो आने की कोई संभावना नहीं है। बाकी देखो क्या सीक्वेंस रहना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना अभी, तो देखो सीक्वेंस की बात करता हूँ। तो सबसे पहले ना अभी आपको उठानी है वो है हिंदी। अगर आज हिंदी को ढंग से कर लोगे ना, 30 मार्क्स की है, तो एक तो 30 मार्क्स का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, और एक आपकी SI की वैकेंसी आ रही है उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट अपन को उठाना है वो उठाना है भैया कृषि एवं आर्थिक संसाधन वाला। ठीक है, आर्थिक संसाधन वाला टॉपिक उठाना है आपको। अब इसके लिए जो बुक है, या तो आप क्वालिटी एजुकेशन की बुक परचेज करनी पड़ेगी भाई, ये कंफर्म और कर देता हूँ। यूट्यूब के चक्करों में रहोगे, इधर उधर से पढ़ोगे, आधा मटेरियल मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। एक हमेशा क्या है कि मेहनत अगर आधी करोगे ना, तो प्रॉफिट तो आउटपुट नहीं मिलता है, ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। अगर मेहनत कंप्लीट, क्योंकि सक्सेस के लिए ना भाई मेहनत बहुत लगती है, और अगर आपने मेहनत में कमी छोड़ दी ना, तो फिर वापस आके 0 पे खड़ा होना पड़ता है। अब बोलते भैया 0 पे नहीं खड़ा होना पड़ता, अपना कुछ ना कुछ लेवल रहता है भाई, कुछ ना कुछ लेवल रहता है, लेकिन खड़े अपन क्या रहते हैं, 0 पर ही रहते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है ना, जब सभी फॉर्म डालते हैं ना, तो अपन भी फॉर्म डालते हैं, उसको फॉर्म को फिल करना पड़ता है अपन को भी। ये नहीं कि आप तो भाई आगे हो, आपका तो फॉर्म वॉर्म भरा हुआ है, आप तो तैयारी हो रखी है, आपको तो सिर्फ हम एग्जाम के 1 दिन पहले बता देंगे कि पेपर देने आना है। तो भाई ये नहीं है ना, अगर अपन को भी प्रॉपर टाइम, वही सेम टाइम मिल रहा है जो भाई कोई बच्चा आज से तैयारी कर रहा है, ठीक है, वही टाइम पे फॉर्म भरना है, उसी टाइम पे पढ़ना है, उसी टाइम पे मॉक लगाने हैं, तो भाई अपन भी 0 पे ही, अपन भी वापस से ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि भाई जब तक मेहनत अगर फुल फ्लैश में नहीं करोगे तो वापस 0 पे आ जाओगे। तो सक्सेस बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है, और अगर करनी है, मेहनत कर सकते हो तो ही आओ भाई कंपटीशन की दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे कम मेहनत से कुछ नहीं होगा, बार बार 0 पे आके खड़े हो जाओगे, बस वो एक कहने वाली बात हो जाएगी कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। भाई वो एक्सपीरियंस जब अपन सक्सेस पाने के लिए जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं ना, तो तब बनता है एक्सपीरियंस। तो ठीक है, बाकी बात करते हैं कृषि और आर्थिक संसाधन, जो भाई 30 मार्क्स का है।
ठीक है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सब्जेक्ट है वो है अपने लिए मैथ इंपॉर्टेंट है भाई। 90 मार्क्स का कंटेंट तो ये हो गया 200 मार्क्स में से, ठीक है। बाकी बचता भी है 110 मार्क्स। 110 मार्क्स में से फिर आ जाओ अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी, 30 नंबर की आएगी राजस्थान की ज्योग्राफी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अपन आ जाएंगे भैया कंप्यूटर, जो कि बहुत ही बेसिक आएगा, कंप्यूटर भी बहुत बेसिक आएगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बता देता हूँ, देखो यूट्यूब के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन के सारे उन्होंने ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं और पूरी थ्योरी भी पढ़ा रखी है, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कृषि एवं आर्थिक संसाधन क्वालिटी एजुकेशन की 80 रुपीज की बुक है, या तो वो परचेज कर लो या फिर कपिल चौधरी सर जो कि बूस्टर अकेडमी वाले हैं, ठीक है, कपिल चौधरी सर है ना, उनकी बुक परचेज कर लो, वो मिल जाएगी आपको, बूस्टर अकेडमी वाले सर। तो भाई देखो मैंने तो दोनों के लिए बता दिया, अब आपकी इच्छा है आप किसको परचेज करते हो। बाकी यही है कि बुक परचेज करो, तैयारी में लगो और 59 रुपीज पे करके मेंटरशिप प्राप्त करो भाई। मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एक बार देखो 59 रुपीज कुछ भी ज्यादा नहीं है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 59 रुपीज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है भाई। रुपीज तो पे कर ही देता ना भाई 59 रुपीज, क्योंकि अपन हमेशा टीचर के पीछे रहते हैं कि यार कोई मेरे को गाइड कर दे, गाइड कर दे। तो भाई यही है, अगर आपको सही टाइम पे गाइडेंस मिल रही है तो भाई बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप परचेज कर सकते हो ये, और ये परचेज इस तरीके से करनी है भाई, ये जो अपनी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है ना, वहां से ज्वाइन करना है आपको। बेसिक एंड इंट्रो वाली है ये, बेसिक एंड इंट्रो वाली है, जहाँ पे देखो एक तो आपको जब भी मैं लाइव आऊंगा ना तो आपके जो चैट्स रहेंगे ना उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके रिप्लाई मैं दूंगा जो भी अपने मेंबरशिप वाले होंगे। एक आपको डेली आपका शेड्यूल मिलेगा, ठीक है, डेली आपका शेड्यूल मिलेगा, आपको वीकली टारगेट मिलेगा, आपको डीपीपी मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेट दूंगा मैं, ये नहीं अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेट दूंगा और आपसे डेली 9:30 बजे आपके लाइव आके आपसे मिलूंगा मैं डेली। तो भाई ये सारी चीजें रहेगी ओनली 59 रुपीज के अंदर। तो गाइज इसको परचेज कर सकते हो आप। बाकी गाइज मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी अगर नॉलेज में जरा सा भी इंक्रीमेंट हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू गाइज, ठीक है, थैंक यू गाइज, टाटा बाय बाय।